एक लड़की काफी लेट नाइट अपने घर पहुंचती है और जब वो अपने घर का डोर ओपन करने चलती है तो नोटिस करती है कि उसके घर का डोर तो पहले से ही अनलॉक्ड है। उसे लगता है कि शायद पहले से ही घर में कोई है। घर में जाकर वो अब लाइट्स ऑन करती है और तुरंत एक चाकू उठा लेती है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद वो पूरे घर में चेक करती है। वो अपनी बड़ी बहन का रूम भी बाहर से ही चेक करती है पर रूम में कोई भी नहीं होता। फाइनली जब वो अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि उसके वॉशरूम का टैप ऑन है और उसमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। यहाँ वो लड़की चैन की सांस लेती है कि चलो ये सब उसका हेलुसिनेशन था और कुछ नहीं। तो अब जल्दी से वो जाकर मेन गेट लॉक करती है और की को उठाकर अपने रूम में ही रख लेती है। उसके बाद वो अपनी सिस्टर और अपनी फोटो को उठाकर देखने लगती है। वो उस फोटो को इस तरीके से देख रही थी मानो सदियों से वो अपनी सिस्टर से मिली ना हो। तभी अचानक से उसकी सिस्टर केटी चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर ये लड़की दौड़कर उसके रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी सिस्टर बहुत ही भयानक दर्द से तड़प रही है। लड़की अपनी बहन को शांत करने की कोशिश करती है। वो अपनी सिस्टर से कहती है केटी काम डाउन, कुछ भी नहीं हुआ है, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। देखो हमारे आसपास कोई भी नहीं है, रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर उसकी सिस्टर का मानना था कि कोई तो इविल एंटिटी है जो उसे परेशान कर रही है क्योंकि जब वो गेट की तरफ देखती है तो वहाँ उसे किसी का हाथ नजर आता है जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और तभी उस लड़की की आंख खुल जाती है। इट मीन्स कि ये सब उस लड़की का बस एक नाइटमेयर था क्योंकि रियलिटी में तो उसकी सिस्टर कुछ साल पहले ही मर चुकी थी। बट इस लड़की को अपनी सिस्टर की मौत का काफी गहरा सदमा लगा था जिसकी वजह से उसको लगता है कि आज भी उसकी सिस्टर उसी के साथ इसी घर में रह रही है। एनीवे, लड़की को अचानक से लगता है कि उसके रूम में कोई क्रीपी सा क्रिएचर आ गया है। बट जब वो लाइट जलाती है तो वहाँ पर सिर्फ कुछ कपड़े होते हैं, इसीलिए वो फिर से लाइट ऑफ कर देती है। तभी अचानक से कुछ आवाज होती है और लड़की देखती है कि गेट पर कोई खड़ा है जिसे देखकर वो डर से चिल्लाने लगती है और सीधा भागकर मेन डोर के पास जाती है। वो घर से बाहर जाने के लिए डोर खोलने की कोशिश करती है पर डोर की कीज तो उसके रूम में थी और उसके रूम का गेट भी अपने आप लॉक्ड हो जाता है। फिर उस लड़की का फोन अचानक से रिंग होने लगता है और वो पाती है कि उसकी सिस्टर उसे कॉल कर रही है और तभी अचानक से घर की सारी लाइट्स अपने आप ही बंद हो जाती है। यहाँ डर की वजह से वो लड़की थोड़ा पैनिक करने लगती है पर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वो अपने फोन की लाइट ऑन करती है और अपने रूम में जाती है। पर वो देखती है कि वहाँ से घर की कीज गायब है। तभी वो देखती है कि कीज तो उसकी सिस्टर के कमरे के दरवाजे के पास है और जैसे ही वो लड़की उस कीज को लेने के लिए उसकी ओर बढ़ती है कमरे का दरवाजा भी अपने आप ही बंद होने लगता है। पर दरवाजा बंद होने से पहले वो लड़की उन कीज को उठाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है और जब वो पलटकर देखती है तो एक बहुत ही डरावनी घोस्ट एंटिटी उसे दिखाई देती है जिसे देखकर वो लड़की उसे केटी बुलाती है। पर वो घोस्ट एंटिटी उल्टा इस लड़की पर ही अटैक कर देती है